नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 10:30-11 का टाइम है मेरे ख्याल से। ठीक से मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी अभी मेरी पिछली वीडियो पर एक मैसेज आया, कमेंट आया एक। मैंने बोला था ना कि मेरे हस्बैंड जब मैं जाती हूँ उनके साथ तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं कि किसी के सामने मेरी इंसल्ट कर देते हैं, मतलब नीचे दिखा देते हैं मुझे किसी के सामने भी। ठीक है, तो मुझे एक कमेंट आया है, मतलब कि कमेंट किया है किसी ने, वो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाऊंगी। तो रात का टाइम है, सॉरी, लाइट एक ही जल रही है और मेरा फेस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रखूँगी क्योंकि अभी अभी नहीं बोला तो बाद में शायद मैं भूल जाऊँगी। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कमेंट किया और बताया, मतलब कि मेरे को बोला है कि आपने लव मैरिज की है तभी वो आपको नीचा दिखाते हैं। मतलब कि मेरे हस्बैंड मुझे तभी नीचा दिखाते हैं कि मैंने लव मैरिज की है। तो मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आया कि उनकी दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, लव मैरिज मैंने अपने हस्बैंड से ही की है, ना कि मैंने दूसरे के हस्बैंड से की है। और अगर उन्होंने मुझे नीचा दिखाना ही होता तो जितनी इस बात में मैं हिस्सेदार हूँ उतनी ही वो भी हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जहाँ पर उस मैसेज का, उस कमेंट का। तो और क्या बोला है, क्या लिखा उन्होंने, जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, लास्ट में बस इतना ही लिखा है। ठीक है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मुझे उनका वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो उनके साथ क्या होता है और वो आगे क्या लिखना चाहते हैं क्या नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या लिखना चाहते थे। लेकिन मैं कुछ पॉइंट, कुछ बातें जहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि किसने कहा कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती। आई लव माई पापा। ठीक है, जो मेरे पापा है ना, वो दुनिया के कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। और मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और कई बार मैं रो चुकी हूँ अपने पापा को मिस करते करते। ठीक है, दूसरी बात रही लव मैरिज की, तो मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ जो लोग लव करके और फेक शादी करके और उसके बाद लड़की को छोड़ के और उसके ऊपर रेप का केस चल रहा हो, वो बाकी वाले जो सारे हैं, जो मेरे भी घर वाले हैं, जो भी हैं, अगर उसका साथ देते हैं ना, तो मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ और मुझे उन लोगों की इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मुझसे प्यार किया था, हमने शादी की, हमारे 2 बच्चे हैं, 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को। कोई बुराई नहीं है उनमें, कोई दुख नहीं दे रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और पति पत्नी में हमेशा नोकझोंक होती रहती है। मैं अपने घर में खुश हूँ, चाहे मैं नमक से खा रही हूँ, चाहे मैं रूखी सूखी खा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ये कभी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती। और रही लव मैरिज की बात, मेरे माँ बाप को मेरी लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे माँ बाप को मेरी लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कौन होते हैं दिक्कत करने वाले। और लव मैरिज को आप लोगों ने जो हवा बना रखा है ना, आजकल 100 में से 100 लोग चाहते हैं लव मैरिज करना। ठीक है, लेकिन उनकी हो नहीं पाती। और जो लोग कर लेते हैं ना, उनको लोग बुरा बोलते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेपिस्ट का साथ देना चाहेंगे, जो रेप करके आया हो, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ये टैग लिखा होना चाहिए कि वो अपने कुंबे का है, अपने बिरादरी का है, सिर्फ उसके ऊपर ये टैग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन लोगों की इज्जत करने से नहीं करती, मैं उनकी इज्जत। ठीक है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो जो मैसेज किया ना मुझे जिसने, वो अपने अंदर मंथन कर ले, इन सारी चीज़ों को समझ ले कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ
और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे माँ बाप को मेरी लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में दिक्कत थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। और मैं अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, चाहे मैं उनके साथ मेरे रिलेशन जैसे मर्जी भी हूँ, ठीक है। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं आप लोग ये मुझे नहीं बोल सकते कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी की है और मेरे हस्बैंड ने लव मैरिज की है और प्यार करके शादी की है, ना कि प्यार करके फेक शादी करके रेप के चार्जेस लगा के और झूठ मूठ के। अब मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे उसके बारे में बोली हूँ, उसके बारे में बोली हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ और मैं उन लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर हूँ, ठीक है। तो ये बातें मुझे आप लोग बताना मत, ये बोलना मत दोबारा कि मैं अब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, मैंने लव मैरिज की है। हाँ, मैंने लव मैरिज की है और बड़े गर्व से बोली हूँ कि मैंने लव मैरिज की है। पहले मैं सोचती थी कि मैं गलत हूँ, लेकिन आज मैं कभी नहीं सोचती। जो आज का टाइम है ना, वो मैं कभी नहीं सोचती, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्शियलिटी है, सिर्फ और सिर्फ पार्शियलिटी है। जिसके ऊपर बिरादरी का टैग लगा हुआ है ना, अपने कुंबे का टैग लगा हुआ है ना, वो आदमी सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। तो मुझे उन लोगों के सामने अपने आप को सही प्रूव नहीं करना है, क्योंकि जिसको कोई बात समझनी ही नहीं है, जो लोग खुद गुनहगार हैं, वो दूसरे को क्या जज करेंगे। मेरी बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं इस बात का जवाब देना चाहती थी और मैंने दे दिया। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बातों की समझ आते आते आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है, कि मैंने क्या बोला है। सॉरी अगर मैं वहाँ पर अपनी ये स्क्रीनशॉट ना लगा पाऊँ, क्योंकि कई बार मुझे दिक्कत आ जाती है, स्क्रीनशॉट मैं नहीं लगा पाती हूँ। कमेंट का स्क्रीनशॉट अगर मैं ना लगा पाऊँ तो वो आप लोग मेरी वीडियो के जो मेरी स्वांखा मेले वाली वीडियो है ना, उसके नीचे जाके देख लेना। आपको किसी ने, मैं अभी नाम नहीं लूँगी उसका, उसने मैसेज किया है, उसकी धुलाई भी मैंने की है, उस मैसेज के नीचे मैंने उसका वहीं पर कर दिया है। लेकिन मैं बोली हूँ कि आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना, वो भी बुरा मत माने, और इस बात को ध्यान से सुने कि मैं उन लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर हूँ, जो कि मैं उस टैग में नहीं आती, ठीक है, और मेरे हस्बैंड भी उस टैग में नहीं आते। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरी बातों को प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग, मैं देना चाहती हूँ उन बातों का जवाब, इन सारी चीज़ों का जवाब देना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, खुल के कमेंट कीजिए, ताकि मैं लोगों का उन चीज़ों का जवाब दे सकूँ, ठीक है। वैसे मुझे उन लोगों को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिनको समझना ही नहीं है, जिनको हमेशा वो बोलते हैं ना कि सारी चीज़ों के बीच में जो दो चार गिने चुने आदमी जो होते हैं ना, वो समझते नहीं, वो हर चीज़ को गलत ही समझते हैं, चाहे जितना मर्जी समझाओ उनको, चाहे जितना मर्जी करो, ठीक है। तो उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही है लोग, ठीक है, जहाँ के वहाँ के नहीं, मैं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। वो लोग हैं जो समझते ही नहीं, जो समझना ही नहीं चाहते, जो जिसने मतलब कि बुराई का और क्या बोलते हैं उसको का नाम दे दिया, लेबल लगा दिया ना, इसने गलत किया है, तो वो गलत ही सोचेंगे, चाहे वो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिरादरी का टैग नहीं है, ठीक है। और मैं लड़की हूँ, ये सबसे बड़ी गुनहगार हूँ कि मैं लड़की हूँ। लड़का होती तो शायद बात कुछ और होती, है ना। तो चलो फिर मैं इतना ही बोलूँगी, और अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आ चुकी है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, और मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मेरी वीडियो जो शायद कल न जाए, परसों जाए, क्योंकि कल का ब्लॉग मेरा रिकॉर्डर है, वो पहले मैं वो डालूँगी, उसके बाद ये वाला वीडियो आएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जो भी होता है, ठीक है, बाय बाय।